तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे हॉट 24 न्यूज चैनल पर। दोस्तों, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, बड़े गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, जो सेना को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जो सेना की बेइज्जती करने में ये लगे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय सेना को बदनाम करने का एक ठेका ले लिया है? वह सेना जिसका शौर्य पूरी दुनिया ने देखा, जिसका पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा, वह भारत की जाबाज हिंद की सेना, पाकिस्तान को उसकी मां याद दिलाने वाली सेना। ऐसा पराक्रम हमारी सेना ने दिखाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। और ये भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, ये भारतीय सेना का अपमान करने में लगे हुए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि 5 दिन से खबर रुकने का नाम नहीं ले रही है। विजय साहब, वे भाई साहब भी भारतीय सेना का अपमान करने में लगे हुए हैं। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है सेना, वह सेना जिसको हम भगवान के बराबर मानते हैं। जो सेना बॉर्डर पर खड़ी होती है तब जाके हम अपने घरों के अंदर सुरक्षित होते हैं। वह सेना जो पूरे हिंदुस्तान की, पूरे हिंद की रक्षा करती है। ये भाई साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है सेना। हम पूरा देश सेना के चरणों में नतमस्तक है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सेना को बदनाम करने का ठेका ले लिया है? अभी नेक्स्ट आपको तस्वीर मैं दिखाता हूं। ये जरा नेक्स्ट तस्वीर चलाइए। यहाँ पर ये जो है सुप्रिया है, कांग्रेस प्रवक्ता है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बलिदान नहीं दिया है, सिर्फ मुखबरी की है। भारतीय जनता पार्टी के बार बार नेता, बार बार विधायक, उप मुख्यमंत्री सेना पर इतने गलत भाषण दे रहे हैं। इन लोगों पर कब मुकदमे होंगे, कब इन लोगों को पार्टी से निकाला जाएगा? अगर देश के अंदर कोई आदमी कुछ टिप्पणी कर देता है तो भैया ये देख रहे हैं ना, ये लाल बना के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी बार बार हमारी देश की सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। हम उस देश के वासी हैं, गर्दन कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। इस देश को शहीदों ने अपने खून से सींचा है। इस देश को, इस मिट्टी को शहीदों ने अपने खून से सींचा है। और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का ड्रामा देश के अंदर बना दिया है। कभी उनके विधायक, कभी उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस प्रकार के भाषण देते हैं कि पूरा भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, भारत की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। इस तरीके के भाषण। चलिए पहले आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं, जगदीश देवड़ा ने क्या कहा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। ऐसा क्यों करती है? बार बार ऐसा क्यों करती है? जिस ऑफिसर को देख के इस देश की आधी आबादी और बाकी सब लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, उसके लिए इतनी नीच बात क्यों कहते हैं बीजेपी के लोग? जिस सेना के चलते हमारा गर्व से सिर ऊंचा रहता है, हमारा इकबाल बुलंद रहता है, उस सेना को कहना कि वो चरण में नतमस्तक है मोदी जी के, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बीजेपी की रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। क्योंकि बीजेपी बार बार सेना का अपमान इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, कोई बलिदान नहीं दिया था। बीजेपी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से सीखा है। खुद मोदी जी भी तो कहते थे कि एक व्यापारी के अंदर एक सैनिक से ज्यादा साहस है, और आज वही बात उनकी पार्टी और उनके लोग बार बार दोहरा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी के मन में सेना के लिए लेश मात्र भी इज्जत है, रंच मात्र भी सम्मान है,
तो वो तुरंत इन दोनों लोगों को बर्खास्त करे, इनको तुरंत मार्चिंग ऑर्डर्स दिए जाए, इनको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, वरना इसको नरेंद्र मोदी जी की मौन स्वीकृति और उनका पूरा पूरा संरक्षण माना जाएगा। और